हेलो दोस्तों, 10 मई 2026 विजय थालापति तमिलनाडु के नए सीएम का शपथ लेते हैं। सी जोसेफ विजय एनुम நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருக்கும் महज 4 साल पहले बने एक पार्टी टीपीके ने दशकों से राज करते आ रहे पार्टी डीएमके एंड एआईडीएमके को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और बिना कोई शोर शराबा, बिना कोई हरदंग करे देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। तमिलनाडु देश के सबसे डेवलप्ड स्टेट में से एक है एंड हायर लिटरेसी रेट वाला स्टेट है। इस स्टेट में सीएम बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन थालापति ने सिर्फ 2 साल में ये करके दिखाया। टीपीके के जीत के लिए सबसे बड़ा रीजन जो था वो था हिंदुइज्म के खिलाफ दिए गए हेट स्पीच। तमिलनाडु के रूलिंग सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उन्होंने हिंदू धर्म को कुछ बीमारियों के साथ तुलना की थी। थालापति के तमिलनाडु के सीएम बनने के पीछे एक साइलेंट अथवा लंबा स्ट्रेटेजी था जो हर कई पार्टी इग्नोर करता था। उनके ओरिजिनल नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखरन, लेकिन उनको लोगों ने प्यार से थालापति बुलाते हैं। थालापति का मतलब कमांडर। उन्होंने सिनेमा से लेकर सत्ता तक एक हिस्टोरिकल जर्नी पूरा किया। अब सवाल होता है, इतना शांत एक एक्टर कैसे तमिलनाडु के सीएम बन गया जो कभी राजपथ पर कोई आंदोलन नहीं किया और ना कोई शोर शराबा, ना कोई हुड़दंग, ना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए मरने वाले क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन स्ट्रेटेजी इतना मजबूत था कि दशकों पुराने 2 पार्टी के साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया। दो 2009 में जब वह अपनी फिल्मी करियर पीक पर था, तब उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया जिस पर किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने बिखरे हुए फैन क्लब को एक साथ मिलाकर एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विजय मक्कल आयक्कम। बीएमआई के 85,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड क्लब बने। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संकट के समय फ्री खाना बांटना, ब्लड डोनेशन कैंपेन लगाना, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना, ये सब काम किया करते थे। जहां पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर्स को बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते थे, वही विजय की ये फोर्स खुद की पैसे से पूरी वफादारी के साथ और निस्वार्थ प्रेम से काम कर रहे थे। ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक टाइम बम की तरह था। तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में पहला बड़ा भूकंप 2021 में आया था। बिना किसी फॉर्मेलिटी, नॉन डिक्लेयर पॉलिटिकल पार्टी के बीएमआई ने इंडिपेंडेंटली लोकल बॉडी इलेक्शन में लड़े। रिजल्ट सबको चौंका दिया। इस फैन क्लब ने 169 में से 115 सीटों पर जीत हासिल की। मैसेज क्लियर था, विजय थालापति सिर्फ अब एक एक्टर नहीं रहा, उनके फैन अब स्टेट में किसी भी सेंस के लिए तैयार है। फरवरी 2024 में सिनेमा के पर्दा हमेशा के लिए गिर गया। विजय ने ऑफिशियली अपने पॉलिटिकल पार्टीज की अनाउंस की। पार्टी का नाम है तमिलगा वेट्री कड़ागम। टीपीके का टारगेट था यूथ की मैटर एंड प्रॉब्लम्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जो हर बड़े पार्टी इग्नोर करते थे। एंड ये सब मैटर को सॉल्व करने में इतिहास के हर बड़े दिग्गज नेता फेलियर हुए। इस मौके पर विजय ने यूथ के सामने एक ऑप्शन रख दी। फिर भी दशकों पुराने सत्ता के सामने विजय का जीतने का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उनको पता था हर बड़े जीत मुश्किल के सामना करके ही जीतना पड़ता है। सितंबर 2025 में इस न्यू पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। कारूर में विजय का एक विशाल रैली थी। रैली में स्टैम्प पैड यानी भगदड़ होने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई थी। ऑपोजिशन ने इसको इशू बनाया, टीपीके पर सवाल उठाया एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये टाइम थालापति के लिए बड़ा क्रिटिकल था। पीछे हटने की वजह टीपीके ने 2026 की इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी। फाइनली टीपीके ने 108 सीटों पर जीत हासिल की। ये देश के सबसे स्मूथ पॉलिटिकल विक्टोरी था। इसके लिए टीपीके के 85,000 स्ट्रॉन्ग फैन क्लब का नेटवर्क तैयार किया गया। 60-40 रेशो फॉर्मूला यूज करके 85,000 फैन क्लब को एक्टिव रखा था। 60% असेंबली सीट से ग्रासरूट पार्टी वर्कर्स के लिए रिजर्व रखा था एंड 40% सीट इन्फ्लुएंशियल न्यू कमर्स के लिए ओपन रखा था। इससे क्या हुआ, समाज में जो लोग पहले से प्रभावशाली है वो लोग भी टीपीके के साथ जुड़ गया, साथ ही साथ उनके फॉलोअर्स भी। उनका दूसरा स्ट्रेटेजी था डिसमेंटलिंग कास्ट एरिथमेटिक। तमिलनाडु के बाकी जो 2 पार्टी थे वो हमेशा कास्ट बेस पर ही कैंडिडेट प्रोजेक्ट करता था और ओबीसी, एमओबीसी, दलित ये सब कार्ड ही ज्यादा चलता था। लेकिन टीपीके ने पेपर जोकर एंड इक्का कार्ड इस्तेमाल किया। उन्होंने कास्टिज्म से ऊपर उठकर फ्रेश लोगों को टिकट दिया।
टीवीके ने 1 लाख वेल ट्रेन डिजिटल वॉलंटियर्स डिप्लॉयड की थी, जो लोग टीवीके के लिए लोकल इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रही थी। तो स्ट्रेटेजी था, विजय ने पब्लिक इवेंट्स पर भाषण कम देते थे, लेकिन पब्लिक इवेंट्स पर जो गैदरिंग होता था ना, अलग अलग एंगल से फोटो वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर वायरल करता था। टीवीके का 5th स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट था। टीवीके ने जेन जी, फास्ट वोटर एंड वोमेन को टारगेट किया था। 2024 में बीजेपी ने सेम पॉलिसी अपनाकर जेन जी को इन्फ्लुएंस करके सत्ता हासिल किया था। टीवीके ने फ्रस्ट्रेटेड यूथ की प्रॉब्लम को एंड डीएमके के अंदर इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, ये दोनों इशू को स्ट्रांगली रेज किया। इसी कारण यूथ ने टीवीके को भर भर के वोट दिया था। 6th स्ट्रेटेजी था सेकुलर एंड इंक्लूसिव मैसेज। विजय एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, लेकिन स्टेट के सारे बड़े बड़े मंदिर, चर्च एंड मस्जिद विजिट किया एंड उनके साथ टाइम स्पेंड किया, फोटो वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया। और यही कारण है बाकी पार्टीज को जिस तरीके से अलग अलग पार्टीज को अपना कम्युनिटी के लिए दुश्मन मानते थे, टीवीके को ऐसा नहीं माना। 7th स्ट्रेटेजी था स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। टीवीके के आइडियोलॉजिकल एनिमी है बीजेपी एंड पॉलिटिकल एनिमी है डीएमके। इसीलिए टीवीके ने एनडीए एंड कांग्रेस से डिस्टेंस मेंटेन करके रखे थे। टीवीके ने महिलाओं के लिए कुछ हाई इम्पैक्ट वेलफेयर स्कीम प्रॉमिस किया था, जो टीवीके के लिए वरदान साबित हुआ। रिसेंटली कुछ सालों से जितने स्टेट पे इलेक्शन हो रही है और जिस पार्टियों ने महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम प्रॉमिस किया, उन लोगों ने कभी इलेक्शन हारा नहीं है। रिसेंटली बिहार, असम के इलेक्शन के एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिहार में 1.81 लाख एंड असम में 40 लाख महिलाओं के लिए 10,000 रुपए वाला एक स्कीम अनाउंस किया था और इलेक्शन जीत भी गया। टीवीके ने महिलाओं के लिए 2,500 एंड अनएम्प्लॉय यूथ को 4,000 रुपीज पर मंथ देने का वादा किया था एंड एजुकेशन लोन 20 लाख तक देने के वादा की थी। टीवीके के जीत के लिए ये कुछ रीजन ही काफी नहीं थे। टीवीके के जीत के लिए सबसे बड़ा रीजन जो था, वो था हिंदुइज्म के खिलाफ दिए गए हेट स्पीच। तमिलनाडु के रूलिंग सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म के खिलाफ साफ शब्दों में गाली दी थी। उन्होंने हिंदू धर्म को कुछ बीमारियों के साथ तुलना की थी, जिसके कारण हिंदू लोगों में गुस्सा भड़क गया था और एक मौका का इंतजार कर रहा था। जे तो वो सीएम का बेटा था, इसलिए लीगल एक्शन नहीं हो पाया। इसीलिए डीएमके को हराना एंड टीवीके को जिताना जरूरी था। टीवीके एक अकेला ऐसा पार्टी नहीं है जो इतने कम समय में सरकार बना ली। इसके पहले भी डीएमके से अलग होकर एआईडीएमके ने 1972 में तमिलनाडु में सरकार बनाया था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एंड एजीपी पार्टी असम में इसी तरह की सरकार बनाया था, लेकिन उन लोगों के लिए सत्ता जितना आसान नहीं था। आम आदमी पार्टी के लीडर्स लोकपाल बिल के लिए बहुत मेहनत करके पार्टी बनाया और सत्ता में आया। एजीपी के लीडर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन में रहकर 6 साल असम एजिटेशन के मूवमेंट चलाया था और 10,000 से ज्यादा लोग मरने के बाद उन लोगों ने सत्ता हासिल कर पाया। आपके हिसाब से विजय थालापति के जीत के पीछे कौन सा रीजन, कौन सा ऐसा कारण है जो काम कर रहे थे? कमेंट करके बता सकते।